दोस्तों आईपीएल का आज एक और शानदार और रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां आज चेन्नई सुपर किंग्स की सेना लखनऊ के मैदान में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेल रही थी। कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर एलएसजी को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया और एलएसजी की शुरुआत इस मैच में काफी खराब थी बाकी मैचेस की तुलना में, क्योंकि पहले ही ओवर में राहुल त्रिपाठी के बेहतरीन कैच की वजह से खलील ने एडन मार्करम को सिर्फ 6 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद निकोलस पूरन मिचेल मार्श का साथ देने आए। उम्मीद थी कि पूरन जो बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं वो आज अपना तांडव दिखाएंगे, लेकिन आज सीएसके की टीम पूरी तैयारी से आई थी। सीएसके के गेंदबाजों ने पूरन और मार्श को रन बनाने का कोई मौका ही नहीं दिया। उसी के चलते अंशुल ने निकोलस पूरन को आज सस्ते में चलता कर दिया। पूरन आज फ्लॉप रहे और सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद आए ऋषभ पंत और पंत के आने के बाद एलएसजी थोड़ा तेज गति से खेलने लगे। मार्श ने भी पंत का साथ दिया। 6 ओवर में एलएसजी 42 रन पर थी। मार्श और पंत एलएसजी की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर 10वें ओवर में जडेजा ने मार्श को चकमा दे दिया और उसके डंडे ही उड़ा दिए। मार्श 25 गेंदों में 30 रन बनाकर चलते बने। दूसरी छोर पर पंत ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। 10 ओवर्स के बाद एलएसजी 3 विकेट खोकर 78 रन पर थी, लेकिन फिर 14वें ओवर में सीएसके ने एलएसजी को एक और झटका दे दिया। एमएस धोनी के बेहतरीन स्टंपिंग के चलते जडेजा ने आयुष बड़ोनी को पवेलियन लौटा दिया। बड़ोनी 17 गेंदों में 22 रन बनाकर चलते बने। इस समय एलएसजी सिर्फ 105 रन पर थी। अब एलएसजी की जिम्मेदारी पूरी ऋषभ पंत के कंधों पर थी, क्योंकि वही सेट हो गए थे और अंत में ऋषभ पंत ने 49 गेंदों में 63 रन की वजह से एलएसजी अपने 20 ओवरों में 166 तक पहुंच पाई। सीएसके को जीतने के लिए 167 रन बनाने थे। इसके बाद जब सीएसके के सलामी बल्लेबाज चेस करने को उतरे तो उनकी शुरुआत काफी शानदार थी। अपना पहला ही मैच खेल रहे शेख राशिद ने शुरुआत से ही एलएसजी की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। रचिन रविंद्र भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी राशिद का अच्छा साथ दिया। 4 ओवर में ही टीम 40 रन बना चुकी थी, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में आवेश खान ने राशिद को 27 के स्कोर पर चलता कर दिया। लेकिन इसके बाद रचिन ने राहुल त्रिपाठी के साथ मिलकर सीएसके के पारी को संभाला और 6 ओवर में स्कोर को 59 तक पहुंचा दिया था। धीरे धीरे सीएसके मैच में पकड़ बना रही थी, लेकिन फिर 8वें ओवर में मार्करम ने रचिन रविंद्र को 37 के स्कोर पर चलता कर सीएसके को झटका दे दिया। यही नहीं, इसके बाद अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई ने राहुल त्रिपाठी को भी ड्रेसिंग रूम भेज दिया। सीएसके को 73 पर 3 झटके लग चुके थे। इसके बाद शिवम दुबे और जडेजा मैदान में थे। 10 ओवर में सीएसके 80 पर थी। जडेजा और दुबे से रन्स ही नहीं बन रहे थे, जिसके चलते बिश्नोई ने सीएसके को एक और झटका दिया और जडेजा को सिर्फ 7 रन पर पवेलियन भेज दिया। सीएसके इस मैच में भी घटिया बल्लेबाजी कर रही थी। 15वें ओवर में रविशंकर को भी दिग्वेश राठी चलता कर दिया। अब बचे हुए 5 ओवर में सीएसके को जीतने के लिए 56 रन चाहिए थे और मैदान में दुबे के साथ महेंद्र सिंह धोनी थे। और इसके बाद धोनी ने कमाल ही कर दिया, सीएसके को हारा हुआ मैच जीता दिया, जिसके चलते सीएसके लगातार 6 मैच हारने के बाद अब जाके जीती है। आप सीएसके की जीत पर किसको हीरो मानते हो, कमेंट करें।